आज हम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। देखो 13th चैप्टर से स्टार्ट करते हैं हम। 13th चैप्टर क्या है हमारा 13th चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, और 13th चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी कि एक प्लांट से और प्लांट कैसे बनते हैं। ठीक है, जैसे कहीं हम देखो बीज लगा देते हैं किसी का, कहीं हम कुछ और कर देते हैं, कहीं किसी की जड़ लगा देते हैं तो उससे एक नया पौधा उग जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिप्रोडक्शन करना है, यानी कि हमें एक तरह के उससे नए उसकी टाइप बनानी है। ठीक है, मतलब एक उससे हमें उसकी नई टाइप बनानी है, वो क्या कहलाता है, हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो देखो हमें प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन करना है। आपने 12th चैप्टर जो आपका पढ़ा है उसके अंदर देखिए आपने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था इन एनिमल्स एंड प्लांट्स की। एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है, यानी कि मूवमेंट किस तरह से होती है। ठीक है, तो देखो एक बार हम देख लेते हैं। इसके अंदर हमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। रिप्रोडक्शन के अंदर भी हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमारे टाइप्स हैं। सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है और सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है हमें। ठीक है, तो देखिए रिप्रोडक्शन से करते हैं हम। सबसे पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है हमारा। ठीक है, देखो प्रीवियस क्लास में तुमने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है लिविंग बीइंग्स की। ठीक है, लिविंग बीइंग्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो मूव कर सकती हैं, ये सब कुछ तुमने पहले पढ़ लिया है। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स की। ठीक है, यानी कि हम क्या डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस जिससे लिविंग बीइंग्स नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं अपने ही तरह के। ठीक है, आई बात समझ में। देखो वो प्रोसेस जिससे लिविंग बीइंग्स अपने ही तरह के क्या प्रोड्यूस करते हैं, नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिससे लिविंग बीइंग्स अपने ही तरह के नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन हेल्प्स टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ रेस। ठीक है, देखो कोई जैसे मनी प्लांट है, तो मनी प्लांट की जाति अगर हमें कंटिन्यू रखनी है, ठीक है, तो हमें किस प्रोसेस का सहारा लेना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन का। हमें उसी की तरह के नए मनी प्लांट्स लगाते रहेंगे तो उसकी जो रेस है, यानी कि उसकी जो जाति है, वो क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, लगातार रहेगी। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होता है वो हेल्प करता है रेस को कंटिन्यू करने में। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तुमने प्लांट के पार्ट्स के बारे में पढ़ा, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब हम परफॉर्म करेंगे। जैसे ये एक्टिविटी है, देखो ये मैं आपको बताऊंगी क्या कहा जा रहा है इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले रिप्रोडक्शन समझ में आया, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लिविंग बीइंग्स नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं अपने ही तरह के। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर इंडिविजुअल्स अपने ही तरह के क्या प्रोड्यूस करते हैं, अपने ही तरह के नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन की वजह से जो कंटिन्यूटी होती है किसी प्रजाति की, वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है। ठीक है, अब हमारे पास जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो हमारे पास दो तरह के हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरह के मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। कौन कौन से हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमारे पास जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो दो तरह के हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द बॉडी और बॉडी पार्ट्स ऑफ ए सिंगल पेरेंट। ठीक है, देखो क्या कह रही हूँ मैं आपको, कि नए ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होना बॉडी से या एक सिंगल पेरेंट के बॉडी पार्ट से। ठीक है, मतलब एक सिंगल पेरेंट के बॉडी पार्ट से या फिर बॉडी से किसी नए ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होना, वो क्या कहलाता है, हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर सिंगल ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वो हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सीड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड और यूज्ड इन दिस मेथड।
इस मेथड में सीड्स ना ही प्रोड्यूस होते हैं और ना ही क्या होते हैं, यूज होते हैं। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक प्लांट है, अच्छे से देखो, ये हमारे पास प्लांट है, ये प्लांट की क्या है, सबसे नीचे रूट्स हैं, ये हमारा ग्राउंड, ये हमारी स्टेम होती है, तना। ठीक है, ये हमारा बीच में इंटरमोड होता है। ठीक है, ये देखो, ये जो हमारी बड होती है इसे ऑक्सिलरी बड बोलते हैं, और ये जो हमारी ऊपर जो ये बड होती है ये क्या होती है, हमारी एपिकल बड होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, लीफ है, और ये हमारी क्या कहलाती है, नोड है। ठीक है, तो ये आपके प्लांट के पार्ट्स हैं। तो आई बात समझ में, जब हमारे सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर, तो वो हमारा कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखो, नए प्लांट्स का प्रोडक्शन होता है सीड्स से। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रोडक्शन करना है हमें न्यू प्लांट्स का सीड से, जो प्रोड्यूस होते हैं किसकी वजह से, फर्टिलाइजेशन की वजह से। ठीक है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों पेरेंट्स यानी कि इन्वॉल्व होते हैं, जब हमारे ऐसा रिप्रोडक्शन, जब हमारे मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों पेरेंट्स के इन्वॉल्व होते हैं, वो हमारा कौन सा रिप्रोडक्शन कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास रिप्रोडक्शन क्या है, अपनी ही तरह के नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना, क्या कहलाता है, हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन हमारे पास दो तरह का है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जब मेल और फीमेल हमारे पास दोनों होते हैं। और हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोलते हैं, जब हमारा सिंगल पेरेंट से रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर, नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इन तरीकों से होता है। ठीक है, जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इन तरीकों से होता है। सबसे पहला क्या है, देखो, बडिंग है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट क्या है, बडिंग। ठीक है, बडिंग क्या होता है, देखो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज ईस्ट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय बडिंग। ठीक है, जो हमारे यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, जो हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर क्या होती है, सिंगल सेल होती है, जैसे कि आपका ईस्ट। ठीक है, देखो ये होता है हमारा ईस्ट। तो हमारे जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ईस्ट, वो क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और उनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, बडिंग से होता है। ठीक है, उनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, बडिंग से होता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द ईस्ट सेल ग्रोज। इस प्रोसेस में जो ईस्ट सेल होती है वो क्या करती है, ग्रो करती है, एंड इट साइटोप्लाज्म प्रोड्यूसेस आउट इनटू ए स्मॉल बर्ड। और उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बाहर की तरफ स्मॉल बर्ड के अंदर इस तरह से प्रोड्यूस होता है। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो ईस्ट सेल जो आपकी है वो ग्रो कर रही है, और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर की तरफ खींच रहा है एक स्मॉल बर्ड में, जिस तरह से प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, ग्रेजुअली द बर्ड ग्रोज एंड कॉन्स्ट्रिक्शन बिटवीन द पेरेंट सेल एंड बर्ड डीपन्स। ठीक है, धीरे धीरे जो बर्ड होती है वो क्या होती है, आपकी इस तरह से ग्रो होती हुई चली जाती है। धीरे 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 क्या होता है, जो बर्ड होती है वो ग्रो होती है, और कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है किसके बीच में, पेरेंट सेल और बर्ड के बीच में, वो क्या होता चला जाता है, गहरा होता हुआ चला जाता है। ठीक है, इवेंचुअली द बर्ड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट सेल। धीरे धीरे क्या हो जाता है, इस तरह से जो आपकी बर्ड होती है वो आपकी पेरेंट सेल से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, एक नए इंडिपेंडेंट ईस्ट सेल की तरह, यानी कि ये नया एक ईस्ट दिखाई देने लग जाता है हमें। ठीक है, तो हमारी जो नई ईस्ट सेल होती है वो भी क्या होती है, फिर मल्टीप्लाई होती जाती है। इस तरह से देखो वो भी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई होती जा रही है बडिंग से। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है, और लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं एक शॉर्ट टाइम में। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं एक शॉर्ट टाइम में। ठीक है, तो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फूड में, अगर फूड की सप्लाई सफिशिएंट है तो जो बर्ड फॉर्मेशन होता है वो जल्दी जल्दी हो जाता है, और हमारे पास ईस्ट सेल्स की क्या बन जाती हैं, चेन बन जाती है। ठीक है, हमारे पास ईस्ट सेल्स की क्या बन जाती हैं, चेन बन जाती है। ठीक है, तो देखो एक बार वापस से रिपीट करती हूँ, बडिंग क्या है हमारे पास, बडिंग होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है,
जो हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ईस्ट, वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बडिंग से, ठीक है। इस प्रोसेस में जो ईस्ट सेल होती है वो ग्रो करती है और उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बाहर एक स्मॉल बर्ड की तरह जैसे प्रोजेक्शन होता है उस तरह से बाहर निकलता है, ठीक है। धीरे धीरे जो बर्ड होती है वो ग्रो करती है और फिर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है किसके बीच में, पेरेंट सेल के और बर्ड के बीच में गहरा होता हुआ चला जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, जो बर्ड होती है आपकी वो सेपरेट हो जाती है इस तरह से, ठीक है। वो पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाती है और बिहेव करती है एक नई इंडिपेंडेंट ईस्ट सेल की तरह, ठीक है। अब जो नई ईस्ट सेल होती हैं वो भी क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती रहती हैं बडिंग से, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहता है और लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं एक शॉर्ट टाइम में, ठीक है। तो अगर सफिशिएंट सप्लाई होती है फूड की तो जो बर्ड फॉर्मेशन होता है वो रैपिडली हो जाता है, ठीक है। अगर सफिशिएंट सप्लाई होती है फूड की तो जो बर्ड का फॉर्मेशन होता है वो जल्दी से हो जाता है और हमारे पास क्या बन जाती है, ईस्ट सेल्स की चेन बन जाती है, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाता है, ईस्ट सेल्स की चेन बन जाती है, ठीक है। तो देखो ये आपको पिक्चर से भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आपका ईस्ट था, बर्ड निकली, बर्ड ग्रो हुई और फिर बर्ड क्या हो गई, आपकी सेपरेट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका प्रोसेस क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। देखो क्या होते हैं, जो हमारे मोसिस होते हैं, लाइवोट्स, एल्गी, ये जो आपकी काई होती है, देखी होगी आपने, अगर पानी जैसे इकट्ठा रहता है किसी जगह पे तो वहां पे हरी हरी इस तरह से काई सी जमा हो जाती है, ठीक है। तो उनमें जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो कॉमनली फ्रेगमेंटेशन के मेथड से होता है, ठीक है। क्या होता है देखो इसके अंदर, इस मेथड में जो प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, जो प्लांट की बॉडी होती है वो फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ों, वो टुकड़ों के अंदर टूट जाती है किसी मतलब एक्सीडेंट की वजह से या बाय डेथ, या फिर कुछ इंटरमीडिएट पार्ट वो सड़ जाते हैं और फिर जो हर फ्रेगमेंट होता है वो इंडिपेंडेंटली एक नए प्लांट के अंदर क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है, ठीक है। आई बात समझ में, देखो फ्रेगमेंटेशन आपका क्या होता है, जब टुकड़ों में कोई चीज टूटती है, ठीक है। जैसे मान लो ग्लास है, ग्लास आपका टूट गया है, ठीक है, तो आपका जो ग्लास का हर एक टुकड़ा है वो एक नए पार्ट के अंदर ग्रो हो जाए, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, आपका फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो जो आपके मोसिस होते हैं, लाइवोट्स होते हैं, एल्गे होते हैं, वो कॉमनली फ्रेगमेंटेशन के मेथड से ही मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। इस मेथड में जो प्लांट बॉडी होती है वो ब्रेक होती है फ्रेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। जो प्लांट की बॉडी होती है वो फ्रेगमेंट के अंदर टूट जाती है किसी एक्सीडेंट या किसी डेथ की वजह से और डीके होता है कुछ इंटरमीडिएट पार्ट का, ठीक है। और जो हर फ्रेगमेंट होता है इस तरह से वो इंडिविजुअली एक नए प्लांट के अंदर क्या हो जाता है, आपका ग्रो हो जाता है, ठीक है। जो हर फ्रेगमेंट होता है वो इंडिपेंडेंटली एक नए प्लांट के अंदर क्या हो जाता है, आपका ग्रो हो जाता है, ठीक है। क्लियर। उसके बाद थर्ड देखिए, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। थर्ड क्या है, देखिए आपका स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन देखिए क्या होता है आपका, ये हमारा मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का प्लांट किंगडम के अंदर, ठीक है। देखिए ये क्या है, आपका मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, किसके अंदर, प्लांट किंगडम के अंदर, ठीक है। आपके फंजाई होते हैं, मोसिस होते हैं, लाइव बर्ड्स होते हैं, फर्न्स होते हैं, एक्सेप्ट सीड प्लांट्स, सारे क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स प्रोड्यूस करके, ठीक है। सारे क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स, ठीक है। स्पोर क्या होता है, देखिए आपका पहले स्पोर के बारे में जानो, स्पोर होता क्या है। स्पोर इज ए टाइनी यूनिसेलुलर बॉडी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर इन ए स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम, ठीक है। स्पोर क्या है, आपका एक छोटा सा यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल्ड की बॉडी है जो प्रोड्यूस होती है लार्ज नंबर में एक स्ट्रक्चर में, और वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, हमारा स्पोरेंजियम, ठीक है। वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्पोरेंजियम। क्या होता है, एट मैच्योरिटी वॉल्स ऑफ स्पोरेंजियम ब्रेक्स टू रिलीज द स्पोर्स इन एयर, ठीक है। मैच्योरिटी वॉल पे एक स्पोरेंजियम की वो ब्रेक होता है और रिलीज करता है स्पोर्स को एयर में, ठीक है। स्पोर्स जो होते हैं वो हल्के होते हैं वेट में और लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, देखो क्या कह रही हूँ मैं आपको कि स्पोर क्या होता है, आपका एक
छोटी सी बॉडी होती है जो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होती है एक स्ट्रक्चर में, और वो स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, स्पोरेंजियम होता है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, स्पोरेंजियम कहलाता है। एट मैच्योरिटी वॉल ऑफ स्पोरेंजियम ब्रेक्स टू रिलीज द स्पोर्स इन एयर। ठीक है, मैच्योरिटी वॉल पे स्पोरेंजियम की वो टूट जाती है, जब जो मैच्योरिटी वॉल होती है वो टूट जाती है और क्या रिलीज करती है, एयर के अंदर स्पोर्स रिलीज करती है। ठीक है, स्पोर्स आर लाइट इन वेट एंड कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन एयर। स्पोर्स जो होते हैं वो वेट में क्या होते हैं, आपके हल्के होते हैं, और वो क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं एयर में। ठीक है, स्पोर्स जो होते हैं वो वेट में क्या होते हैं, हल्के होते हैं, और एयर के अंदर लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। ठीक है, ईच स्पोर इज सराउंडेड बाय हार्ड एंड थिक प्रोटेक्टिव कोट। जो हर स्पोर होता है वो सराउंड होता है किससे, हार्ड और थिक प्रोटेक्टिव कोट से। ठीक है, which enables it to withstand in unfavorable condition, जिसकी वजह से अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। जैसे अगर हाई या लो टेम्परेचर हो गया उसमें भी ये खड़े रह सकते हैं, या सूखा पड़ गया तब भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जो आपके स्पोर्स होते हैं उनके ऊपर कोटिंग होती है, प्रोटेक्टिव कोट होती है, यानी कि एक रक्षा कवच होता है। ठीक है, आई बात समझ में, उनके ऊपर क्या होता है, एक रक्षा कवच होता है। ठीक है, फ्रॉम द एयर स्पोर्स सेटल ऑन लैंड और ऑन सम अदर सबस्ट्रेटम। ठीक है, एयर से जो स्पोर्स होते हैं वो लैंड के ऊपर सेटल हो जाते हैं या फिर किसी और स्ट्रेटम के ऊपर। ठीक है, इन फेवरेबल कंडीशंस हार्ड कोट ब्रेक्स एंड स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। अगर कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, फेवरेबल यानी कि अगर ग्रो करने के लिए आपकी सही सारी चीजें हैं तो ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशंस के अंदर जो स्पोर्स के ऊपर हार्ड कोट थी वो क्या हो जाती है, आपकी टूट जाती है, और जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करके क्या प्रोड्यूस करता है, नया प्लांट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जर्मिनेट होके क्या प्रोड्यूस करता है, नया प्लांट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या होता है, at the end of winters you can locate dark color rounded structures on the underside of frond leaves. ठीक है, these are sorry the spore containing structures. You can observe spores under a microscope by puncturing a sorus on a glide slide with a drop of water. ठीक है, विंटर्स के एंड पे तुम लोकेट करते हो क्या, क्या लोकेट करते हो, देखो डार्क कलर्ड राउंडेड स्ट्रक्चर्स किसके ऊपर, ऑन द अंडर साइड ऑफ फर्न लीव्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे स्पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तुम क्या कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो स्पोर्स को एक माइक्रोस्कोप के अंदर, एक सोरस को पंक्चर करके ग्लाइड स्लाइड के ऊपर वाटर की ड्रॉप के साथ। ठीक है, उसके बाद देखो यू मस्ट हैव सीन मशरूम्स ग्रोइंग इन रेनी। ड्रॉप ऑफ वाटर के साथ, और फिर उन्हें ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप। ठीक है, यहाँ तक पहले अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नो मैम। रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करा दिया है मैम फर्स्ट लेसन से। फर्स्ट लेसन से वापस से रीड करा रहे हैं? यस मैम। अच्छा अच्छा, अब कोई नहीं, अभी 13 चैप्टर स्टार्ट कर लिया ना, एक बार इसे कंप्लीट कर लेंगे अब। ठीक है, यस मैम। क्वेश्चन आंसर्स तो कर रखे हैं ना आपने 12th तक? यस मैम। ठीक है, और बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए देखिए फिर आगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमने बडिंग पढ़ा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, हमने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा। ठीक है, अब फोर्थ आता है हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है,
फोर्थ जो हमारे पास है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर भी आएंगे कि किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, ठीक है। तो देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है हमारा, ये टाइप होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है जिसमें नए प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाता है किससे, वेजिटेटिव पार्ट से प्लांट की, ठीक है। क्या कह रही हूँ मैं आपको, ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप होता है जिसके अंदर नए प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाता है किससे, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि रूट से, स्टेम से, लीफ से, वेजिटेटिव बर्ड से, ठीक है। अगर हम रूट से प्रोड्यूस कर रहे हैं नया प्लांट, या स्टेम से प्रोड्यूस कर रहे हैं, या लीफ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो जिसमें नए प्लांट्स को हम वेजिटेटिव पार्ट से ही ग्रो करते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। बाय दिस मेथड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल प्लांट, ठीक है। क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं किससे, एक सिंगल प्लांट से, ठीक है। इस मेथड के अंदर लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है किससे, सिर्फ एक सिंगल प्लांट से, ठीक है। Therefore, the term vegetative propagation is also used for vegetative reproduction, ठीक है। इसीलिए जो ये हमारी टर्म है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसे यूज किया जाता है किसके लिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जो हमारी ये टर्म है इसे यूज किया जाता है किसके लिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। आगे देखिए, all the plants produced by vegetative propagation are exact copies of parent plant and these are called clones, ठीक है। जो हमारे प्लांट्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, वो हमारी क्या होती हैं, एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं, ठीक है। वो हमारी क्या होती हैं, एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं किसकी, पेरेंट प्लांट की, और वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्लोन्स कहलाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, हमारे क्लोन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। क्या क्या हमारे पास नेचुरल तरीके हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बाय रूट्स, रूट से कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए रूट्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड एंड बिकम स्वोलन, ठीक है। जो रूट्स होती हैं कुछ प्लांट्स की, वो क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं और क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं, स्वोलन हो जाती हैं, ठीक है। These are called tuberous roots, इन्हें क्या कहा जाता है, ट्यूबरस रूट्स कहा जाता है। जैसे हमारा डहलिया हो गया, स्पार्गस हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ठीक है। इन द अनफेवरेबल सीजन the aerial parts of plants die but tuberous roots survive in the soil, ठीक है। क्या कह रही हूँ देखो मैं आपको कि अनफेवरेबल सीजन में जो हमारे एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो डाई मर जाते हैं, लेकिन जो ट्यूबरस रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, सोइल के अंदर सरवाइव करती हैं, ठीक है। On coming of favorable season, vegetative birds present in these roots sprout to produce new plants, ठीक है। फेवरेबल सीजन पे क्या होता है, जब फेवरेबल सीजन होता है तो जो वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं, तो इस तरह से प्रोपोगेशन के अलावा जो ट्यूबरस रूट्स होती हैं वो प्लांट की भी हेल्प करती हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए, ठीक है। किसके लिए, अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए, ठीक है। तो देखो हमारे नेचुरल मेथड्स ऑफ आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर सबसे पहले मैंने आपको नए प्लांट को ग्रो करने का कौन सा तरीका बताया है, मैंने आपको रूट से बताया है, ठीक है। तो रूट से कैसे होता है, देखो क्या पढ़ा हमने कि हमारी जो कुछ प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो फूड को स्टोर करती हैं और स्वोलन हो जाती हैं, फैल मतलब सोलन का मतलब समझते हो ना, फूलना एक तरह से, ठीक है। दीज और कॉल्ड ट्यूबरस रूट्स, वो क्या कहलाती हैं, हमारी ट्यूबरस रूट्स कहलाती हैं। इन द अनफेवरेबल सीजन द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट डाई, अनफेवरेबल सीजन के अंदर क्या होता है, जो एरियल पार्ट्स होते हैं किसके, प्लांट के, वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन ट्यूबरस रूट सोइल के अंदर क्या करती हैं, सरवाइव करती हैं, ठीक है। ऑन कमिंग ऑफ फेवरेबल सीजन
जब सीजन फेवरेबल आता है तो जो आपकी वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं किसके अंदर, रूट्स के अंदर, ठीक है, वो स्प्राउट करती हैं और क्या प्रोड्यूस करती हैं, नए प्लांट्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। सो बिसाइड्स प्रोपोगेशन, ट्यूबरस रूट्स आल्सो हेल्प द प्लांट टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। तो प्रोपोगेशन के अलावा जो ट्यूबरस रूट्स होती हैं वो हेल्प करती हैं प्लांट के भी, ठीक है, किसके लिए, अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। किसमें हेल्प करती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो देखो उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मेथड स्टेम से, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास किससे आता है, स्टेम से आता है। स्टेम से कैसे होता है, देखो अंडरग्राउंड स्टेम से होता है, ठीक है। किस तरह से होता है, इन सम प्लांट्स सम ब्रांचेस ऑफ स्टेम ग्रो अंडरग्राउंड एंड गेट मॉडिफाइड वेरियसली इन ट्यूबर्स, राइजोसोम्स, ठीक है। क्या होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर कुछ जो ब्रांचेस होती हैं स्टेम की वो अंडरग्राउंड ग्रो करती हैं और फिर वो मॉडिफाई हो जाती हैं, जैसे आलू के अंदर, इस तरह से। देखो ये रहा, आपका दिखाती हूँ मैं आपको, ये आपकी रूट्स हैं, ठीक है, ये आपकी नोड है यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपकी क्या हो जाती हैं, हल्दी के अंदर, अरबी के अंदर, प्याज के अंदर, इन सब के अंदर क्या हो जाती हैं, वो आपकी मॉडिफाई हो जाती हैं, ठीक है। ट्यूबरस रूट्स की तरह ये मॉडिफाइड स्टेम्स आल्सो सर्वाइव इन द सोइल, जैसे हमारे वहां पे रूट्स जो है वो सोइल के अंदर सर्वाइव कर रहे थे, उसी तरह से ये मॉडिफाइड रूट्स जो होती हैं वो भी सोइल के अंदर क्या करती हैं, अनफेवरेबल सीजन के अंदर सर्वाइव करती हैं, ठीक है। ऑन अप्रोचिंग ऑफ फेवरेबल सीजन, जैसे ही सीजन आपका फेवरेबल आता है, यानी कि जब आपका प्लांट ग्रो हो सकता है, तो जो आपके नए बर्ड्स होते हैं फिर वो क्या होते हैं, स्प्राउट होते हैं और फिर वो नए प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है। फिर वो आपके नए प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, ग्रो होते हैं, ठीक है। इन जिंजर और हल्दी वेजिटेटिव बर्ड्स आर प्रेजेंट एट नोड्स इन बिटवीन स्मॉल ब्राउनिश स्केल लीव्स, ठीक है। जिंजर या हल्दी में जो वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं किसके ऊपर, नोड्स के ऊपर, ठीक है, किसके बीच में, स्मॉल ब्राउनिश स्केल लीव्स के बीच में, ठीक है। इन ऑनियन बर्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द फ्लैशी स्केल लीव्स, और ऑनियन के अंदर जो बर्ड होती है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, फ्लैशी स्केल लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये आपका जो मेथड है ये किससे था, आपका स्टेम से था, कि आपकी जो स्टेम होती है वो अंडरग्राउंड मॉडिफाई हो जाती है, पोटैटो के अंदर, हल्दी के अंदर, अरबी के अंदर, प्याज के अंदर, लहसुन के अंदर, ठीक है। और वो जो आपकी मॉडिफाइड स्टेम होती है वो भी क्या करती है, सोइल के अंदर सरवाइव करती है, और जैसे ही सीजन फेवरेबल आता है तो न्यू बर्ड्स जो होती हैं वो स्प्राउट होती हैं और ग्रो करती हैं फिर किसके अंदर, नए प्लांट्स के अंदर, ठीक है। इस तरह से दिखाई दे रहा है, देखो ये आपको आई होती है, इसकी स्कार होती है, ठीक है, ये जर्मिनेटिंग आई वर्ड होती है, ठीक है। तो ये आपका जो मेथड होता है ये किससे होता है, बाय अंडरग्राउंड स्टेम से होता है, ठीक है। हाँ चलो बताओ, स्वाति अनम्यूट करो, स्वाति अनम्यूट करो अपने आप को, स्वाति बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। यस मैम। हमने कौन कौन से मेथड्स पढ़े हैं अभी, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से 4 मेथड्स पढ़े हैं हमने, किन किन 4 मेथड से हम रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं, बोलो। बताओ बेटा। ईस्ट के अंदर क्या पढ़ा था हमने, ईस्ट में कैसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए प्लांट्स को ग्रो कर पाते हैं, बताओ बेटा। स्वाति। यस मैम। हाँ बताओ कौन कौन से मेथड्स पढ़े हैं अभी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के,
अभी मैंने आपको 4 मेथड्स बताए हैं ना, कौन कौन से मेथड्स हैं वो? सबसे पहला हमारा बडिंग था ईस्ट के अंदर। सेकंड मेथड कौन सा है? बताओ। चलो जिसे पता है वो अपना हैंड रेज करो एक बार। जिसे भी पता है अपना हैंड रेज करो। बस नाम बताना है आपको कि हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कौन कौन से तरीकों से कर सकते हैं। हाँ बोलो गौरव। बताओ गौरव। मैम एक तो सोयल से। सोयल गुड से मॉर्निंग नहीं, मैम। गुड मॉर्निंग। सोयल से नहीं, स्पोर फॉर्मेशन से। सबसे पहला मेथड क्या था हमारा? बडिंग था। ईस्ट के अंदर क्या किया था हमने? बडिंग करी थी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड मेथड क्या था हमारा? स्पोर फॉर्मेशन था, ठीक है। सेकंड मेथड क्या था हमारा? स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। फिर हमारा क्या था? फ्रेगमेंटेशन था, टुकड़ों में करके, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। यहाँ तक पहले किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लो, फिर आगे कराती हूँ। बस एरियल स्टेम से और लीव्स से रह गया आपका। तो देखिए फिर एरियल स्टेम से आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। कुछ प्लांट्स जैसे कि हमारा क्रिस्थेनम, स्ट्रॉबेरी, मिंट आपका क्या होता है? पुदीना, ग्रास एटसेट्रा। ब्रांचेस विच ग्रो नियर द बेस ऑफ द स्टेम, वो ब्रांचेस जो स्टेम के बेस के पास में ग्रो होती हैं। क्रीप अलोंग द ग्राउंड और जस्ट बिलो द ग्राउंड, ठीक है। वो क्या करती हैं? ग्राउंड के नीचे की तरफ जाती हैं, ठीक है। ऑन टचिंग द सोयल दीज ब्रांचेस बियर न्यू रूट्स, ठीक है। जब वो सोयल को टच होती हैं तो जो ये ब्रांचेस होती हैं इनके पास नई रूट्स आती हैं और एरियल शूट्स आते हैं किसके ऊपर? नोड के ऊपर, ठीक है। then separated from parent plant all of them become new independent plants, ठीक है। और जब वो अलग होती हैं तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे नए प्लांट्स बन जाते हैं, ठीक है। देखो इस तरह से होता है आपका। ये ग्रास है, ये आपका स्ट्रॉबेरी, ठीक है। जो ये आपकी ब्रांच होती है इस तरह से नए उसके अंदर जाती है और फिर क्या बन जाता है? उससे आपका एक नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो देखो क्या बोला मैंने आपको एरियल स्टेम में कि हमारे जो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी ब्रांचेस जो ग्रो करती हैं स्टेम के बेस के पास, इस तरह से ये ब्रांच स्टेम के बेस के पास ग्रो करती है तो ये ग्राउंड के अंदर घुस जाती है नीचे की तरफ। और जब वो सोइल को टच करती है तो जो ये ब्रांचेस होती हैं इनके ऊपर नई रूट्स आ जाती हैं और एरियल शूट्स आ जाती हैं नोड पे। और जब ये पेरेंट प्लांट से सेपरेट होती हैं तो ये क्या बन जाती हैं? इंडिपेंडेंट प्लांट्स बन जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है हमारा लीव से। लीव से किस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। देखो जो हमारी फ्लैशी लीव्स होती हैं कुछ प्लांट्स की, जैसे ब्रायोफिलम की, वो प्रोड्यूस करती हैं एडवेंटिटियस बर्ड्स अलोंग द मार्जिन्स, ठीक है। जो हमारी फ्लैशी लीव्स होती हैं कुछ प्लांट्स की, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? एडवेंटिटियस बर्ड्स प्रोड्यूस करती हैं मार्जिन्स के अलोंग, ठीक है। टाइनी प्लांट्स ग्रोस फ्रॉम दीज बर्ड्स, छोटे छोटे प्लांट्स फिर इन बर्ड्स से क्या होते हैं? इस तरह से ग्रो होते हैं। देखो दिखाई भी दे रहे होंगे आपको। मैच्योर लीफ श्रीवल्स एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड, जो आपकी लीफ मैच्योर हो जाती है वो उससे हट जाती है और कहाँ गिर जाती है? ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है, ठीक है। एंड ईच टाइनी प्लांट ग्रोज इनटू एन इंडिपेंडेंट न्यू प्लांट, और इस तरह से आपका क्या होता है? जो हर छोटा पौधा होता है वो ग्रो हो जाता है किसके अंदर? एक नए पौधे के अंदर, ठीक है। जो आपका हर छोटा पौधा होता है वो किसके अंदर ग्रो हो जाता है? आपका एक नए पौधे के अंदर ग्रो हो जाता है, इंडिपेंडेंट प्लांट के अंदर ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारे नेचुरल मेथड्स थे, ठीक है। ये जो हमने पढ़े लीव से, स्टेम से, रूट से, ठीक है, ये हमारे सारे कैसे थे? नेचुरल मेथड से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के।
अब हम कल हमारा नेक्स्ट पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स, ठीक है। तो इतना आपको रीड करके रखना है, कहाँ तक, नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन तक, ठीक है। आपको कहाँ तक रीड करना है, नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन तक, ठीक है। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, यहाँ तक रीड करना बेटा अच्छे से सारा, ठीक है।